हेलो एवरीवन। बच्चों आज लोग अपन सीखेंगे, आज अपन लोग सीखेंगे रूट निकालना। ठीक है, रूट निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मिनट के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर ही, सेकंड में रूट निकाल लोगे। मतलब मिनट तो लगेगा ही नहीं, सेकंड में रूट निकाल लोगे। कोई सा भी नंबर आ जाए, x y z, जो नंबर को आना हो वो आ जाए। ठीक है, सेकंड में निकलेगा रूट। और एक ही तरीका है, कोई से भी नंबर हो चाहे। तो ध्यान से सीखना और समझना। हम लोग शुरुआत करेंगे रूट की, सिंगल नंबर, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सिंगल नंबर के साथ। ठीक है, रूट निकालने के लिए तो कम से कम बेसिक बातें हैं। इनके तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर पता होने ही चाहिए। ठीक है, इनके परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर तुम्हें इसके ही पता है परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम इसके हाथों हाथ लिख सकते हो। और लिखने का तरीका क्या रहता है, जैसे अभी 14 का स्क्वायर लिखना हो तो पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर 1, मल्टीप्लाई प्लस 1। क्या मल्टीप्लाई, जैसे 4 4 जा 16, तो 6 और ये 1 16, फिर 4 + 4 8 में ये 1 जोड़ दिया 9 और ये 1 लिख दिया। सेम ऐसे ही 15 के साथ करेंगे। 5 5 जा 25, तो ये 5 और ये 2। ठीक है, 5 + 5 10, 10 + 2 ये 12 और ये 1, मतलब ये 2 और ये 1। ठीक है, 1 + 1 2। सेम ये 18 के साथ करेंगे, 17 के साथ करेंगे। 7 7 जा ये 4, ये 9। अब 7 और 7 को प्लस करो, मतलब एक बार 7 7 मल्टीप्लाई होगा, एक बार 7 7 प्लस होगा और लास्ट में 1 आएगा बचे हुए नंबर के साथ जुड़कर। ये सिर्फ 1 1 वाले इसी केस में होगा बस। 2 में करने जाओगे नहीं होगा, जहां 21 आ जाएगा ये अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ 1 के लिए बता रहा हूं बस। 17 में 7 7 जा 49। ठीक है, 49, तो ये 9 और ये 4, और 7 + 7 14, 14 + 4 18, मतलब ये 1 और ये 8, और 1 के साथ ये 2 आ जाए। इस तरीके से ये सिर्फ 1 वाले में अप्लाई होगा, बस 1 वाले में। 21 23 24 इसमें अप्लाई नहीं होगा। और वैसे भी हमें इतना ही ज्ञान चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए बेटर है इनके परफेक्ट स्क्वायर रट लो या याद कर लो। 12 का 144, 13 का 169, 196, 225, ये सब दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। 261 सब रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें 400 तक। ठीक है, रटा हुआ रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ जाके लिख भी लोगे स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 15 तक भी याद हो गए मान लो, तो 16 17 18 4 नंबर के लिखने पड़ेंगे बस। ठीक, अब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है या तुम इतना लिख लेते हो वहाँ पर जाकर, तो इसके बाद हम लोग, मतलब ये हेल्प करेगा तुम्हें बस रूट निकालने में। अब रूट निकालना शुरू करें। ठीक है, हमें पता है अगर रूट में 4 होगा तो क्या आएगा 2, लेकिन हमें पता नहीं है कि रूट में 5 होगा तो क्या आएगा। तो पहले सिंगल नंबर का रूट निकालना सीखे। अब रूट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा √x + y/2 √x। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, √x + y/2 √x। अब x का मतलब भी बता देता हूं, y का मतलब भी बता देता हूं। यहां पर बताता हूं, x का मतलब है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। x का मतलब है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, और y का मतलब क्या है, y है डिफरेंस। y क्या है, डिफरेंस। ठीक है, किसका डिफरेंस, जिसका रूट निकालना है वो, और नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, अब y के बारे में अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू -x, इसे y बोलते हैं। वैल्यू मतलब गिवन वैल्यू, जो वैल्यू दे रखी है -x, उसे अपन क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। आओ अपन निकालना सीखे, आराम से धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझे। तो मैंने कहा 4 का रूट तुम्हें पता है, अपन 5 से स्टार्ट करते हैं। पहले सिंगल वैल्यू पे जाएंगे, फिर डबल पे जाएंगे। सबसे पहले 5 का रूट निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात सुन लो,
ये तुम्हें नियरेस्ट वैल्यू देगा रूट की, परफेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। हाँ, किसी किसी केस में दे भी सकता है, तो इस भरोसे में बताना कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही वैल्यू आएगी भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मामूली, ठीक है। अब सबसे पहले रूट में अगर 5 है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, क्या 5 के नियरेस्ट में कौन सा है, यहाँ पर 4 है ना, सबसे करीब कौन है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बच्चे, ये परफेक्ट स्क्वायर है सारे, 4 है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे रूट 4 प्लस 1, सही है 5, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। अभी समझ गए y का मतलब क्या है, जब तुमने x लिया 4 को तो वैल्यू -4 वैल्यू माइनस x क्या आया, 1 आया, ठीक है। मतलब सिंपल सी भाषा में ये वैल्यू माइनस x जो मैं बता रहा हूँ y का फॉर्मूला, ये सिर्फ अभी लिख रहा हूँ बस। जैसे तुम रूट निकालना सीखोगे ना तो तुम्हें कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट ही शुरू हो जाओ, तुम्हें ऐसे भी लिखना नहीं पड़ेगा जब तुम सीख जाओ, ठीक है। तो अभी अपन सीखने के लिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे धीरे धीरे। चलो ये लिख दिया, x और y पता पड़ गया क्या होता है। अब x को लिखना है रूट में और y खुलेआम घूमेगा शेर की तरह, ठीक है। तो आओ रूट 4 प्लस 1/2 रूट 4, कोई डाउट हो तो बोलो। ये फॉर्मूला पुट कर दिया, x क्या है बच्चों और y क्या है 1, तो रूट 4 प्लस 1/2 रूट 4, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आया 2 प्लस रूट 4 2 होता है ना, 1/2 इंटू 2, तो 1/4 करेंगे अपन, तो क्या आएगा 2 प्लस 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा, तो हमारा आंसर आया 2.25, ये 5 का रूट। अब देखते हैं एलसीबी क्या आता है। हमारे पास कैलकुलेटर में आया 2.236, राउंड ऑफ करें तो 2.24 आया, एलसीबी आया 2.24, यहां पर आ रहा है 2. इतना सा फर्क आएगा, फर्क आया 0.01 का, 0.1 का मतलब होता है 1%, 1% का फर्क आया बस, ठीक है। इतना ही रहेगा, 1-2%, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 10-10 20-20% का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आया, समझ में आया कैसे निकला। पहले 5 को लिखा 4 प्लस 1, फिर 4 को लिखा रूट में, फिर 1, y की वैल्यू 1 है, 1/2 रूट x 2 रूट 4। अब बच्चों जब मैं इसको यूज़ करना शुरू कर दूंगा तो मैं ये रूट 4 क्यों लिखूंगा, जब मुझे पता है रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो मैं डायरेक्ट 2 लिख लूंगा ना यहाँ पर। तो अब अगली बार मैं कोई फिगर उठाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेप गायब कर दूंगा और सीधा ये वाली स्टेप पे आ जाऊंगा, ठीक है भाई। रूट 4 लिखने का मतलब क्या आया, जब पता है ये रूट 4 का मतलब 2 होता है तो डायरेक्ट 2 ही लिखो फिर यहाँ पर, ठीक है ना, समझते बात। चलो अब सिंगल डिजिट सीख गए, डबल पे आते हैं, बोल दो कोई भी नंबर डबल का। 25 को बोल रहे ये हो गया, ये 29 ले लेते, चलो ठीक है। आओ 29 लेके उसका रूट निकाले, क्या आता है रूट के अंदर 29। बच्चों 29 के पास कौन है 25, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख दे 25 प्लस 4, ये x ये y। अब ये फॉर्मूले पुट करना है, हाँ क्या, अरे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम तुम रफ वर्क में करोगे। तुम डायरेक्ट रूट 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कौन देखने आ रहा है, ठीक है। जितने काम दिमाग में कर सकते हो वो दिमाग में करो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं, बेबी स्टेप बोलते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये x है ये y है। अब क्या करेंगे, रूट x लिखेंगे, यानी कि रूट 25, तो 5 ही लिख दूंगा ना डायरेक्ट, 5 प्लस y की वैल्यू क्या है 4/2 इंटू 5, खत्म, 2 मिनट में आ गया 29 का रूट। क्या आया 5 प्लस ये 5 to the 10 हुआ ना,
4 और 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, खत्म, आ गया। चाय कम पानी, चेक कर लेते। 29 का रूट आता है अपना 5.38, राउंड ऑफ करोगे तो 5.4 आएगा, एग्जैक्ट है। हाँ 7 का, थैंक यू बच्चों। अब 7 का पूछ रहे तो एक बार 7 का निकाल दे। अभी मैं 7 ले रहा हूं, ठीक है, बार बार तुम नंबर देते रहोगे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी तुम 7 कह रहे हो तो एक बार 7 ले लेता हूं बस। आओ अभी 7 का रूट निकालें। कितनी जल्दी रूट निकल गया, कितनी जल्दी, स्पीड देखना बस, मतलब तुम करने बैठोगे तो 2 मिनट में रूट निकाल लोगे। 5.4, ठीक है ना। 7 का निकालना है ना। चलो अब ध्यान से सुन लो, 7 का रूट निकालने जाए तो 7 के पास कौन आता है, 9 आता है ना 7 के पास, तो 9 लिखो। अब 9 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, सही है। तो ये लिखा अपन ने 3, अरे रूट x का मतलब रूट 9, ये x है बच्चों और ये y है, तो रूट x यानी कि रूट 9, ये रूट 9 भी तो है, रूट 9 क्या होता है, 3 तो होता है, तो ये रूट 9, रूट 9 के बाद प्लस या माइनस, फॉर्मूला ऐसा है, प्लस माइनस, ठीक है। y बताएगा प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, y माइनस में तो माइनस लगाना है। अब लिखना है y की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 अपॉन नीचे 2 रूट x, 2 रूट x, रूट 9, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, 2 डिवाइड बाई 6 करेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो कर लेना तुम लोग, अभी बता रहा हूं जल्दी के लिए। 2 डिवाइड बाई 6 हमारे पास आता है 0.33333, 0.3333 आता है। 3 में से माइनस कर देंगे 0.33 को, हमारे पास आएगा आंसर 2.67। ये 7 का रूट है, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 का रूट अपने पास आया 2.65 या 67 आया, कैलसी में आ रहा है 2.65, इतना सा फर्क है बस, ठीक है। ये 7 का रूट, पहले ही बोल रहा हूं एग्जैक्ट नहीं आएगा, डिट्टो सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। 2.65 और 2.67 सिंगल नंबर हो गया, डबल नंबर हो गया, अब ट्रिपल पे जाए, चलिए अब ट्रिपल पे जाते हैं। 5 और 7, ठीक, हाँ अरे यार रूट के अंदर 547, ये बच्चों ने बताया 547 का रूट निकालना, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्या हमें पता है 547 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नहीं पता सर का, नहीं पता हमें तो 400 तक ही आता है, इसके बाद तो हमें पता ही नहीं 21 का 22 का क्या है। तो अब क्या करें, आओ बच्चों मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। अब जब भी बड़े नंबर आएंगे, ठीक है, ये 3 डिजिट है, 4 आए तो चलो इसका ही परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच गए, 22 23 कहीं भी पहुंच गए, मान लो पहुंच गए, ठीक है। और इससे बड़ा नंबर आया तो 5 4 7 6 आ गया, तो 6 भी जुड़ गया, तो अब क्या करोगे, इसका रूट कैसे निकालोगे, चक्कर बढ़ गया है तो, ठीक है। तब एक काम करेंगे अपन, पहले कौन सा निकालो, 3 डिजिट निकालना पहले तो, आओ ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5.47 इंटू 100, इसको इससे इंटू करोगे तो 547 आएगा, इतना समझते हो। अब 100 का परफेक्ट, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 रूट 5.47, लो नंबर को छोटा बना दिया,
10 निकालो बाहर। अब किसको डिवाइड करना है, किसका रूट निकालना है, 5.47 का। नियरेस्ट में कौन है, 4 है। 5 के पास कौन है, तुम्हें ये पता नहीं था ना 547 के पास कौन है, मगर ये तो पता है ना 5 के पास कौन है। समझते हो कि नहीं समझते, समझते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। मैंने क्या बोला तुम्हें, नंबर कितना ही बड़ा आ जाए, लाखों में ही पहुंच जाए, तुम सबका रूट निकाल पाओ। बस ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने इंटू 100 किया और ये किया, 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 होता है, 10 बार। अब अपन रूट निकालते हैं। तो 5.47 को अपन ऐसे लिखेंगे, 4 + 1.47, ठीक है। 10 तो अपने पास है ही सही, 10 को बाद में लेंगे अपन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है। तुमसे बहुत डरता हूं मैं, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। तो जब अपन इसका स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को उठाकर यहां रखेंगे और 10 से इंटू भी करेंगे बाद में, ठीक है। ऐसा ना हो रूट निकाल के हीरो बन जाओ, आ गया आंसर, ऐसे नहीं। रूट निकालने के बाद पहले इंटू भी करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। फिर अपन चेक करते हैं कैसे में। आओ इसको सॉल्व करें पहले तो। 1 मिनट बेटा, ये x है, ये y है, आ रहा हूँ, सब बताऊंगा ना बेटा, टेंशन क्या क्यों ले रही है। ये आया x और y, करे कार्यक्रम शुरू, ठीक है। अब x को लिखते हैं रूट x, यानी कि 2 + 1.47/2 × 2। कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं। 2 × 2 आएगा अपना 4, 1.47 डिवाइड बाई 4 करना है, कैसे करोगे वो भी सुन लो। 2 + 1.47, इसको लिखो 147 डिवाइड बाई 4 × 100। पॉइंट हटा के 100 लिख दो ना नीचे, बाद में फिर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। आओ डिवाइड करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, 4 × 12, 3 × 12, सही है। 12 के बाद क्या बचा, 2, 27, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6, बस 36 आ गया। और भी आगे सोल्व करना हो तो देख लेना। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा। तो 1.47 को 4 से डिवाइड करने में 0.36 आया, तो ये हुआ 2.36, तो ये आ गया रूट 2.36। लेकिन 10 से इंटू करना है, 10 × 2.36 = 23.6। आओ चेक करते हैं। 547 का रूट 23.38 आया अपना, 23.4 आया अपना, 23.6 आ रहा है। बुक में 23.4 आया, 38 मतलब 4, और अपना आ रहा है 23.6, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने बड़े नंबर को छोटा बनाओगे ना, फर्क थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो बुक में अपना आ रहा है कैलसीयम निकालने पर 23.4, 38 मतलब 4 राउंड ऑफ में, अगर एक नंबर ले डेसिमल के बाद, तो 23.4 आ रहा है, यहाँ पर 23.6 आ रहा है। इतनी बात समझे। अब लड़की ने एक डाउट पूछा, बोला कि आपने लिया है 5.47 × 100, हम चाहते हैं कि हम ले रूट के अंदर 54.7 × 10, ऐसा ले। ऐसा तुम ले ही नहीं पाओगे बच्चों, क्योंकि 10 का कोई रूट परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो 10 बाहर आता ही नहीं है। या तो तुम्हें 100 लेना पड़ेगा, या फिर 10,000 लेना पड़ेगा, 1,000 भी नहीं। यानी 0 हमेशा जोड़े में ही आएगा, या तो 2 0 आएंगे, या 4 आएंगे, या 6 गायब, 8 आ जाता है 4 के, या तो 6 आएंगे या 8 आएंगे। तुम बोलो हम 10 ही लिख दें यहाँ पर, क्योंकि हमें तो 54 के आसपास का तो पता है, हमें तो पता है 54 के आसपास ही आता है, 49 या 64। ऐसे नहीं होता बच्चों, तुम्हारे साथ से नहीं चलेंगे नंबर, चक्कर बढ़ जाए। तुम भी सोचो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना भी। मैंने यहाँ 5 लिया, 5.47, तो शुरुआत किससे होगी, 2 से, तो आंसर में भी 2 ही पहले आया ना। 254 लेते तो शुरुआत किससे होती, 54 लेने पर 7 से। समझ रहे हो, आ सकता है क्या 7? नहीं, इंटू 100 या इंटू 10,000, 1000 नहीं, ठीक है।
10,000, फिर 1 लाख नहीं 10 लाख, मतलब 2 0 4 0 या 6 0। अब एक और चीज सुन लो बच्चों, सर अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे 5 है तो मैं ये 3 ले लूं, 9 ले लूं और माइनस कर दूं, 9 - 4 करके ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या? जैसे आप 5 में से आप 5 होता है तो आप 5 प्लस आप 4 + 1 करके 5 बनाते हो, तो हम 9 - 4 मिलके माइनस करके 4 5 बना दे, नहीं चलेगा। नियरेस्ट ज्यादा वाला जो होता है ना वो लेते हैं, थोड़ा दूर वाला ले लिया अगर दूर वाला, ठीक है। बच्चे आते कभी कभी क्या करता है, सुनना ध्यान सुनना मेरी बात, 32 होता है ना 32, तो बच्चा सोचता है 5 ले लूं, 25 + 7 हो गया 32, तो बच्चा सोचता है 25 ले लूं, क्यों? क्योंकि 5 से किसी को भी डिवाइड करना होता है ना, तो 5 × 2 होता है 10 बन जाएगा, तो मैं इजीली कर लूंगा। मगर बहुत दूर पहुंच जाओगे तुम लोग एक बार 32 के अंदर 36 और 25 दोनों लेके ट्राई कर लेना। 36 लोगे तो बहुत पास आंसर, बिल्कुल मतलब करीब का आंसर आएगा, थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क रहेगा, लेकिन 25 लेके करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, समझे? इसीलिए कभी ऐसे मत करना, ऐसी हरकत कभी मत करना। नंबर कोशिश करना करीब का ही हो। अभी 3 तक सीख गए बन, अब आते हैं 4 पे। 5 4 7, इसके बाद 6 लगा देता हूं बस। लो 2672 2672, इसका अपन को रूट निकालना है, बड़ा सिंपल है बच्चों। 2672 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है आसपास वाला? तुम बोलोगे हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ 400 तक आता है, इसके अंदर के पूछ लोगे तो बता देंगे, ये नहीं बताएंगे। तो अपन क्या करते हैं, रूट के अंदर 26.72 × 100। जब तुम एक बार कलाकार बन जाओगे तो तुम्हें ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा बार, समझे? तुम डायरेक्टली सोल्व कर दोगे। अब क्या बनेगा, ये 100 है तो 10 बाहर आ गया, ये समझ में आता है लिखना? ये क्या लिख रहा हूं मैं, 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूं, 2 0 लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है। 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 × रूट के अंदर 26.72, ये हो गया। अब कार्यक्रम शुरू करते। 26.72, हाँ आसपास कौन है 25, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, रूट के अंदर 25, अब लिखना है 26.72, तो 1.72, 25 और 1.72 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 26.72, ठीक है। चलो अब ये x ये y, कार्यक्रम शुरू करते हैं। रूट 25 यानी कि 5 प्लस 1.72/2 × 5 यानी कि 10, तो ये आया अपना 5 प्लस 0.172, 5.172, 10 ऐड करने पे आया, 10 इंटू करने पे आया 51.72, हो गया सोल्व, खत्म। 2672, इसका रूट किया, रूट आया 51.7, 51 पॉइंट, किधर लगाया, 10 से इंटू नहीं करेंगे बालक, हाँ इधर भी देखना चाहिए, तभी यहां लिखा, चाहता तो यहां लिख देता। सुनो मेरी बात, 2672 था, डेसिमल लगाया 100, 10 बार आया 26.72, ये रूट में अपन ने ऐसे लिखा इसको, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5, 1.72, 2 × 5, नीचे 2 × 5 करते, ठीक है। सॉल्व करने पे आया 5.172। अब मैंने कहा था जो भी रूट में आएगा, रूट का सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको 10 से इंटू कर देंगे, सॉल्यूशन ये आया, इसको 10 से इंटू किया तो 51.72 यानी कि 51.7, कैलसी में भी वही आ रहा है 51.7, ठीक है। अब 4 हो गए, 5 ले ले, ठीक, नहीं मानोगे मतलब 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, मगर फिर भी लेते हैं बंदो, है ना। पांच तुम्हें दुविधा में डाल देगा, बस इतना सा है। जैसे अपन एक नंबर ले लो यहाँ पर 9, ये हो गए 5, 2 6 7 2 9, एक नंबर और बढ़ा दिया। अब बच्चों यहाँ थोड़ी दुविधा हो गई, क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखना। अगर मैं 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाऊं तो मुझे पता होना चाहिए 267 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 267 का कोई परफेक्ट स्क्वायर आसपास है? हाँ है। किसके पास है 267? 256 के पास है, ठीक है। तो रूट के अंदर 267.29 इंटू 100, समझ गए? 100 भाड़ा के 10 बन जाएगा डायरेक्ट। 10 इंटू जो भी आंसर आएगा रूट का 10 से इंटू कर दूंगा, खत्म बात। अब लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, समझ लो। यहां तक समझे क्या किया? क्योंकि मुझे इसका पता था। अब तुम बोलो, वो मैं तुम्हें दूसरे केस में बताऊंगा। अभी एक केस और बनाऊंगा, ठीक है। 5 वाले का एक केस और बनाऊंगा जो तुम्हें दिक्कत में डाल सकता है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बताइए क्या है? 267 का क्या है? ये 256 है ना, 16 ले लेते हैं अपन। चलो 256 प्लस क्या प्लस करूं, 67 बन जाएगा 11.29, ये प्लस करने से बन जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं ये x ये y, कार्यक्रम शुरू करें। रूट x यानी कि 16 प्लस 11.29 अपॉन 2 इंटू 60। याद रखना बच्चों, 20 तक की टेबल तुम्हें बहुत काम आएगी, मैंने पहले ही बोला था। अब डेसिमल हटाकर इंटू 100 लगा के 16 से डिवाइड करना, जो भी आया उसका आधा कर देना, ठीक है। आधा कर दिया और फिर वापस डेसिमल जहाँ लगाना है अपनी सही जगह पे वहाँ लगा देना। अभी ये मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड का काम 11.29 इंटू करके डिवाइड मत करना, इंटू कर दोगे तो 32 हो जाएगा 32। डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, 32 की टेबल हमें नहीं आती। तुम बोलोगे 16 की भी कौन सी आती है? हाँ फिर सही है, 16 की भी नहीं आती तो 32 बना दो, फिर डिवाइड कर दो 32 से, क्योंकि 16 की भी कौन सी आती है? सही तो कह रहे हो तुम लोग। तो 11.29 डिवाइड बाई 32 हमारे पास आएगा 0.35। तो आया हमारा आंसर 16.35, ये आंसर आया। 10 इंटू कर देना है बस, तो हमारा आंसर आया 163.5। चेक कर लेते, 26729 163.49 एग्जैक्ट 163.5। अरे 49 है ना, 49 तो 5 ही हुआ ना। अब धर्म संकट वाला, थोड़ा धर्म संकट वाला है। एक मिनट बता रहा हूं। हाँ 11.29 की जगह इतना राउंड ऑफ नहीं चलेगा। हाँ एक क्वेश्चन आया कि 11.29 की जगह 12 लिख सकते हैं क्या? 12 11.29 ना ले तो 12 लिख लोगे तो और थोड़ा फर्क आ जाएगा रूट के अंदर। अब तुम चाहते हो कि तुम बहुत करीब पहुंचो आंसर के, ज्यादा फर्क ना हो। एक्यूरेसी तो मुश्किल है, ठीक है। मैंने कहा कभी कभी एक्यूरेसी बैठ जाएगी, जैसे अभी अपने केस में यहाँ बैठ गई। अपने पास भी 0.5 आया 163.5 और कैलकुलेटर में भी 0.49 आया यानी कि 5, ठीक है। लेकिन कभी कभी तो दिक्कत आएगा, इतनी एक्यूरेसी नहीं बैठेगी। हाँ निकालते, 1 मिनट मुझे पहले एक जो बता रहा हूँ क्वेश्चन बता देते, फिर इसका निकालते। लो बच्चों अब होगा घमासान। 66729
अब अगर मान लो डेसिमल यहाँ लगाओ, यहाँ सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ लगाओ 29 के बाद, तो क्या मुझे पता है 667 के आसपास कौन आ रहा है? पता ही नहीं है, 400 तक ही पता है मेरे को। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अब ध्यान सुनना सारे बच्चे, ध्यान से देखना, बड़े मजे आएंगे तुम्हें ना, बहुत मस्ती चल रही है तुम्हें, ट्राई कर ले यार, जरूरी है ये भी। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं 667 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये भी बता नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे इसको 6.6729, 4 नंबर लिए ना डेसिमल के बाद, तो इंटू कर देंगे इसको, इसे बोले 10,000 से इंटू कर देंगे। अब 10,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 100 का। बच्चों 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10,000 100 का होगा, ठीक है। पता है ना, इतना समझ में आता है ना, जोड़े से बाहर आते हैं, एक 0 और एक 0, तो ऐसे लिखेंगे इसको 100 रूट 6.6729। अब इतना नाटक कर रहा है ये 6.6729। एक काम करो, देखो बच्चे, एक काम करो, थोड़ी जगह क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे धुन में चलते रहे, एक धुन सीख ली तुमने, उस धुन को फॉलो करते रहे, चलते रहे, बस चलते रहे ऐसे ही आँख बंद करके, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, 29 30 कर दो ना, 3 कर दो इसको, काय को लोड ले रहे हो, ठीक है, ये 3 कर दो। इतना परफेक्ट तो हमारा टीचर भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, तो अपन से कहाँ से उम्मीद करेगा वो। अब ये नंबर है, हटा दिया 29 को, एक मिनट, इसको सोल्व करते पहले ध्यान से देख लो, करो स्टार्ट। 29 को 3 कर दिया मैंने, ये कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पर, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, 6 के आसपास का स्क्वायर बताइए क्या? अच्छा 4, ठीक, ये बताया मुझे 4, तो 4 प्लस 2.673, सही है। अब ऊपर लिखेंगे रूट x, यानी कि 4 रूट, यानी कि 2 प्लस 2.673 अपॉन 2 इंटू 2, उड़ा दो, हटाओ इसको, यहाँ लगाओ 1000 लगाओ, 2 से कट करेंगे, फिर 2 से कर देंगे कट, या 4 से ही कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, चलो आओ काटते, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 2 बचा 27, फिर 6 24, 8 लिख रहा हूँ मैं अभी, कुछ होना जाए, हाँ तेरे ऊपर विश्वास करके लिख रहा हूँ, हाँ 8। अब डेसिमल आएगा क्या, मत लगाओ, रहने दो, अभी 1000 भी पढ़ा है नीचे, तो 1000 को डिवाइड कर दो, ये आया 0.668, आंसर आ गया 2.668। क्या आया? 2.668 को किससे इंटू करेंगे? 100 से, तो आएगा 266.8। आओ चेक कर लेते, 66729। बच्चों आंसर आया? नहीं, एक्यूरेट तो नहीं आया, इस बार तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया, और आंसर आया अपना 258। यहां पर आ रहा है 266, 258। एक बार चेक कर लेते, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया बन। 66729 ये देख लेते, बच्चे ने बताया था अपन को, बालक ने बताया था 2.673 डिवाइड बाई 4। नहीं, सही बताया बालक ने, सही है 6 आया था ना अपना। 2.6729 डिवाइड बाई 4, 266, और ये आ रहा है नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। बच्चों मेरी बात सुनो, अपना 266 आ रहा है, इसमें 258 आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। वो क्या होता है, ज़्यादा लालच भी खराब हो जाती है कभी कभी,
ठीक है। नहीं, तुम्हें एग्जाम में लाख वगैरह तो कोई आना भी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो, उसमें वैसे इतनी बड़ी फिगर तो कभी आनी नहीं है, ठीक है। और अगर आ भी जाए तो छोड़ने से बढ़िया है, ठीक है, अप्रोक्स कुछ आंसर निकाल के लिख दो वहाँ पर, ठीक है, कुछ तो करके आ जाओ वहाँ पर, छोड़ने से तो बेटर ही है। वैसे भी कौन सा रूट करके बैठ जाओगे तुम इसका वहाँ पर एग्जाम में, इतना ही लिख कर आ जाना, ठीक है। कौन सा वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड वाकई लॉन्ग है, वो इतना टाइम लेगा तुम्हारा दिमाग का दे हो जाएगा, और वो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी क्लास से पूछूं कितने बच्चों को लॉन्ग डिवीजन आता है तो देख लेना भी हाथ कितने ऊपर होंगे। यहाँ करना पड़ेगा हाथ ऊपर करने वाले बच्चे को, बताओ कौन करेगा लॉन्ग डिवीजन? ये लॉन्ग डिवीजन, हाँ रुको, ए नहीं, बोर्ड पर, हाँ चलो कितनों को आता है? कॉपी में कौन कर लेगा? कॉपी में, हाँ अभी करवाऊंगा उन बच्चों से। पीछे के 3 4 5 6 7 पूरा कंप्लीट 9। तो इतनी बड़ी क्लास में हमें 9 बच्चे पाए गए जिनको लॉन्ग डिवीजन आता है, ठीक है। तो बच्चों इससे कम से कम हर बच्चा तो कर लेगा, कोई बच्चा हो। मेरी बात सुनो बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। ये ज़्यादा डेसिमल लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। तुम अगर 6 6 7 देखोगे तो तुम्हें पता नहीं पड़ेगा इसके आसपास का क्या है, फोकट की मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ 1 नंबर ये लड़की बोल रही है कब से परेशान हो रही है, बोल बेटा। हाँ क्या करे बेटा, बहुत अच्छा नंबर लाइए, कहाँ से लाइए, क्या है 1 लाख? हाँ ये क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए होमवर्क में, मुझसे सोल्व करवा रही हूँ। 1 लाख 1,08,000 1,02,800। चलो ये क्वेश्चन आया, इधर देख लो बच्चों, यहाँ 00 तो ऐसे ही है, इधर देखो, इधर 1 मिनट के लिए 00 तो ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल का लगाएंगे अपन, यहाँ लगा दो डेसिमल, ठीक है। 100 रूट के अंदर 10.28। बच्चे समझ गए क्या? डेसिमल यहाँ लगा दिया तो 100 बाहर आ गया और अंदर रहा 10.28। 8 के बाद 00 लगाने का कोई सेंस नहीं होता है ना, पता है ना। डेसिमल के बाद नंबर, नंबर के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे पागल की तरह 00 मत लगा देना वहाँ पर, आसपास की दीवार वगैरह, टेबल चेयर बेंच सब हंसेगी तुम पे जोर जोर से, ठीक है। चलो ये सुनना ध्यान से, 10 के आसपास कौन आता है? 9, ठीक है। तो ये आया अपना 9 + 1.28, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में। अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, हाँ तुम पागल हो गया चक्कर पड़ जाएगा अभी। 10 के आसपास कौन आता है? यहाँ देखना है, यहाँ मत देख लेना, भाव हो गया बंद हो रहा, ठीक है। तो 10 के आसपास क्या आता है? 9 आता है, यानी कि 3 लेना है बंद को। 9 + 1.28, 9 + 1.28। अरे गलत भी करोगे तो फिर गलत तुमसे होगा ही नहीं, ये गलत भी करने की कोशिश करोगे ना तुमसे होगा ही नहीं गलत, क्योंकि 9 लिखोगे तो ऑब्वियस वाले 3 लोगे तुम लोग, ठीक। अब देखो ध्यान से, 3 + 1.28/2 × 3, 6 हो गया। 1.28 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, 1.28 डिवाइड बाई 6। टेबल वेबल आती है, 6 की तो टेबल आती है ना बच्चों, ठीक है। 0.213 आया, 0.213 आया, 3 में प्लस कर दिया, 3.213। हमारा आंसर आ रहा है 321। हाँ 0.3 लगाना तो लगा दो। देखते हैं 102800 का क्या आ रहा है अपना रूट करने पर, अपना 321, और यहां पर भी 321, 320.6। बस बेटा बस, 320.6 आया कैसे में, 320.6 को राउंड ऑफ करेंगे 321। मजा आया नहीं आया? आग लगा देगा बच्चों, आग, समझे। 7740। तो
यार डिमांड आ रही है, जैसे अपन ने एक मैजिक बताया और बच्चे बोल रहे हैं ये वाला भी ट्राई करके बताओ, ये वाला भी ट्राई करके बताओ। ठीक है, मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, रूट की कहानी हो गई यहाँ तक खत्म। ठीक है, ये अपन ने हर नंबर में रूट निकालना सीख लिया। फोगट की बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और आगे किसी ज़रूरतमंद को भी फॉरवर्ड कर देना। अगर तुम्हें इससे भला हो इस वीडियो को देख करके तो दूसरे को भी देना ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ शेयर कर रहे हो तो क्या भला हो जाए उसका इससे। ठीक है, तो ऐसे ही बैठे बैठे हमारे से भलाई का काम हो जाए। इसीलिए तुम्हें फायदा हो तो जरूर फॉरवर्ड करना। वापिस बोलता हूँ, तुम्हें फायदा हो तो जरूर फॉरवर्ड ही करना, तुम्हारे दोस्त वगैरह जो भी हो। ठीक है, इतनी हेल्प तो जरूर कर लेना उनकी। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धूम मचा देना, आग लगा देना, भर भर के लाइक आना चाहिए अपनी वीडियो पे।